हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आग की पाठशाला। और आज हम लेसन 21 द फ्लेवर्स ऑफ थाईलैंड मतलब पाठ 21 थाईलैंड के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइंड थाईलैंड इन द गिवन मैप। दिए हुए जो मैप है, मानचित्र, उसमें क्या है, थाईलैंड को आपको ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। लिटिल दोई स्वान वेलकम अस एट द गेट ऑफ द नीट लुकिंग गेस्ट हाउस विथ फोल्डेड हैंड। मतलब दोई स्वान हमारा स्वागत गेस्ट हाउस मतलब जहाँ पे जो मेहमानों को ठहराने का घर होता है ना, वहाँ पे हाथ जोड़े हुए वे हमारा क्या है, हमको हमारा इंतज़ार करते। ठीक है, दिस स्टैंडर्ड थाई जेस्चर ऑफ ग्रीटिंग इज़ कॉल्ड द वाई। और ये मानक क्या है कि हमारा कोई अभिवादन कर रहा है ना। कहीं हम जाते हैं, जैसे हम कहीं जाते हैं है ना, तो कोई हमारा स्वागत करता है, तो वही मतलब हाव भाव हमारे मतलब अभिवादन के लिए खड़े हैं, उसे क्या कहते हैं, वाई। फ्लावर्स, कलरफुल ड्रेसेस, ब्यूटीफुल बुद्धा स्टैचू एंड टेम्पल्स इंट्रोड्यूस अस टू दिस यूनिक कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। फूल, रंग बिरंगे कपड़े है ना, वेशभूषा और सुंदर बुद्ध के प्रतिमा, मंदिर, ये सब क्या है, ये हमें क्या है, एक अद्भुत देश है ना, जो ये थाईलैंड है उससे हमारी परिचय कराता है ना, जो कहाँ है, साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब एशिया में साउथ में है। ठीक है, और दक्षिण पूर्व एशिया में है। ठीक है, थाई पीपल वर वार्म हार्टेड, courteous, ever smiling, and their hard-working nature is inspiring. थाई लोगों का स्नेहिल हृदय, विनम्र स्वभाव और हमेशा क्या है, एक मुस्कान लिए रहते हैं और अपने क्या है, अपने कठोर परिश्रम के लिए जान जाते हैं। आवर स्टे इन थाईलैंड वॉज एनराइचिंग एंड वेरी एक्साइटिंग। हमारा थाईलैंड में रहना बहुत ही समृद्धि और मतलब मज़ेदार बात रही थी, है ना। थाईलैंड इज बॉर्डर्ड बाय लाओस एंड कंबोडिया ऑन द ईस्ट। थाईलैंड घिरा है ना, मतलब बॉर्डर है, क्या है उसमें घिरा हुआ है लाओस और कंबोडिया, जो कि क्या है, ईस्ट पूर्व में है। द गल्फ ऑफ द थाईलैंड मतलब थाईलैंड की खाड़ी एंड मलेशिया ऑन द साउथ। और मलेशिया कहाँ है, साउथ में, दक्षिण में है। एंड द अंडमान सी ऑन द वेस्ट, और पश्चिम में क्या है, अंडमान सी है। मतलब ये इसका भौगोलिक परिस्थिति बता रहा है। ठीक है, इन थाई लैंग्वेज द वर्ड थाई मीन्स फ्रीडम। मतलब थाई भाषा में थाई शब्द का मतलब होता है आज़ादी, है ना। फ्रीडम मतलब आज़ादी। थाईलैंड्स ऑफिशियल नेम टिल May 11 1949 वाज शियाम। थाईलैंड का जो ऑफिशियल नेम मतलब रखा गया है ना थाईलैंड, उसका क्या था, मतलब कि 11 मई 1949 को, है ना। पहला क्या था, सियाम था, विच इज स्टिल यूज्ड बाय मेनी थाईस। और इसका इस्तेमाल अधिकतर क्या है, थाईस लोग मतलब जो वहाँ के लोग थे उन लोग करते थे। ठीक है, स्पेशली द चाइनीज स्पीकिंग माइनॉरिटी। और उसमें भी स्पेशल कौन, विशेष रूप से जो चाइनीज़ बोलने वाले थे, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक लोग, वो लोग थाईलैंड ना बोल के क्या है, शियाम बोलते थे। ठीक है, वी सेट इन द ओपन टेरेस
of the guest house in the morning sun. हम खुली छत पे, है ना, जो गेस्ट हाउस था उसकी छत पर सुबह सूरज की रोशनी पर बैठे हुए थे. Being a November morning, मतलब नवंबर की शुरुआती मतलब सुबह थी, है ना. द वेदर वाज क्वाइट कोल्ड. जो वहाँ का मौसम था मतलब ठंड था, है ना, नॉर्मल ठंड जो होती है. चुई बहादुर आवर केयर टेकर. जो चुई बहादुर थे वे हमारे क्या है, देख रेख करने वाले थे, ठीक है, हमारा ध्यान देने वाले थे. एट द गेस्ट हाउस रोट अस हॉट कॉफ़ी एंड स्पाइस्ड पोटैटो चिप्स. उन्होंने हमारे लिए क्या लाए गेस्ट हाउस पर, हमारे लिए गर्म कॉफ़ी और मसाले वाली आलू के चिप्स लेके आए. ही वॉज़ वेरी बिज़ी. वह क्या बहुत व्यस्त थे. बट वी मैनेज्ड, पर हमने क्या है संभाल लेना. टू पुल हिम टू ए चेयर. हमने क्या है उनके लिए कुर्सी खींची. टू सिट, बैठने के लिए. विथ अस, हमारे साथ बैठने के लिए. एंड टेल अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ थाईलैंड, और उनसे ये पूछने के लिए कि थाईलैंड का इतिहास बताएं. चुई बहादुर देन टुक अस टू स्मॉल एंड rather old museum a furlong away from the guest house where many coins, vessels, metal weapons and records of history were kept. चुई बहादुर तब हमें क्या है एक छोटे से अजैब घर में, है ना, जो वो गेस्ट हाउस से कुछ ही दूरी पे था, वहाँ पे हमें ले गए. और वहाँ पे क्या था, बहुत सारे सिक्के, बर्तन और धातु के हथियार और बहुत सारे रिकॉर्ड्स थे, है ना, जो यहाँ पे रखे हुए थे. माई फादर पॉइंटेड एट द थाई ऑफिशियल कैलेंडर ऑन द वॉल बेस्ड ऑन द बुद्धिस्ट एरा. मेरे पिताजी ने थाई कैलेंडर की ओर इशारा करते हुए दिखाया, जो क्या था, बुद्ध के समय का था. इंटरेस्टिंगली द थाई कैलेंडर इन 543 years ahead of the western calendar. और रोचक बात इसमें ये थी कि जो थाई कैलेंडर था वह 543 वर्ष, है ना, पश्चिमी कैलेंडर से आगे का था, है ना, 543 साल पहले का पश्चिम कैलेंडर के. दिस मीन द ईयर 2005 AD विल बी कंसिडर्ड एज 2540 AD अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट कैलेंडर. मतलब कि अगर मान लो उस हमारे ये ब्रिटिश कैलेंडर में 2005 है, ठीक है, तो उस कैलेंडर के अनुसार अभी क्या है समय वहाँ का 2548, ठीक है, बुद्धिस्ट कैलेंडर के अनुसार. वी हैड प्लान टू गो आउट एंड सी द रिवर बैंक्स ऑफ मेकोंग and the flowers of the Chao Phraya Rivers Valley. हम लोगों ने क्या किया, योजना बनाई बाहर जाने की कि हम मेकोंग, है ना, का जो नदी किनारा है वो देखेंगे, और वहाँ की जो फूलों की घाटी है ना, जो चाओ प्रिया रिवर की है पास की, उसको देखेंगे. बट सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग. पर अचानक ही क्या बारिश होने लगी. We were disappointed because we had to cancel our trip. हम बहुत ही निराश हो गए क्योंकि हमें क्या है अपनी ट्रिप को कैंसिल करना पड़ा, है ना. अब पानी गिर रहा है तो कैसे जाएंगे, है ना. बट चुई बहादुर केप्ट अस इन गेस्ट. पर चुई बहादुर ने हमें क्या है व्यस्त रखा. ही सर्व्ड अस फोटोग्राफ्स ऑफ द लवली कोराट प्लेटू एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ Thailand, Doi in Tharian, which is 2576 meters high, situated in the north of the country. उन्होंने हमें फ़ोटोग्राफ दिखाने लगे, है ना, तस्वीर. अब बारिश होने लगी तो क्या किया उन्होंने हमें
फ़ोटोग्राफ दिखाने लगे। कहाँ की फ़ोटोग्राफ दिखाने लगे? कोराट प्लेट की, है ना, जो कि बहुत ही मतलब शीर्ष पे बहुत ऊंचाई पर स्थित है ना। थाईलैंड दोई एंथोरियन, है ना, जो कि 2576 मीटर ऊंचाई पर स्थित है इन द नॉर्थ। कहाँ पर? है ना सॉरी, उत्तर में, है ना, ऑफ कंट्री, जो कहाँ पे स्थित है? उत्तर में, है ना, इस देश के, थाईलैंड के। द ब्यूटीफुल चाओ प्राया रिवर रन्स इनटू द गल्फ ऑफ थाईलैंड, और बहुत खूबसूरत नदी प्राया रिवर, जो क्या है, थाईलैंड की खाड़ी में से होकर क्या है, बहती है। एंड द नैरो क्रा इस्थमस फ्लॉस इनटू द मलाया पेनिसुला, और बहुत ही क्या है, सक्रिय घाटियाँ, है ना, उसका मतलब क्या है, एक बहाव लेकर चलती है ना, मलाया पेनिसुला। बाय दैट टाइम, उस समय, द डिलीशियस थाई कुजीन्स कुक्ड फॉर अस हैड मेड अस फील हंग्री इंडीड, और फिर क्या है, हमारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट थाई खाना, है ना, भोजन बनाया गया, और वो जो क्या है, हमें बहुत ही मतलब भूखा महसूस कराने लगी, है ना, मतलब खाना देखकर ऑब्वियसली भूख लगने लगी उन्हें। Thai cuisine is known for its balance of 5 basic flavors in every dish: hot, spicy, sour, sweet, salty and bitter taste. थाई कुजिन जाना जाता है अपने 5 बेसिक जायकों के लिए, है ना, जो प्रत्येक डिश में होता है। हॉट मतलब मसालेदार, और खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वा, है ना, स्वाद के लिए। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज़ द नामफ्ला, वेरी अरोमेटिक एंड स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग फिश सॉस। एक जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण, है ना, जो चीज़ होती है, सामान होता है नामफ्ला में, वो क्या है, वो बहुत ही सुगंधित और बहुत ही उसका मतलब उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है ना। फिश सॉस है जो उसका, ठीक है, मछली का चटनी, है ना। अभी बॉक्सेस में जो लिखे हैं बच्चों, चलो इसके भी जान लेते हैं ना क्या बताया गया है इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ थाईलैंड, मतलब थाईलैंड का इतिहास। ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सुखोथाई किंगडम, फाउंडेड इन 1238। ये क्या है, सुखोथाई किंगडम जो साम्राज्य है वो कब बना? 1238 में। नेक्स्ट लार्जर किंगडम थाया, है ना, इस्टेब्लिश्ड इन मिड 14th सेंचुरी। और जो अगला बड़ा साम्राज्य है ना, आयुथाया, स्थापित हुआ कब? मध्य 14वीं शताब्दी में। कल्चर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया एंड चाइना। और जो इसकी जो संस्कृति है वो किससे प्रभावित है ना, किससे प्रेरित है? भारत और चाइना से। नेवर कॉलोनाइज्ड बाय एनी यूरोपियन पावर, मतलब कोई भी मतलब यूरोपियन पावर के बिना भी क्या है, बढ़ी है, ठीक है। थाईलैंड्स क्लाइमेट इज़ ट्रॉपिकल विथ फ्रीक्वेंट रेन। थाईलैंड का जो मौसम है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय है ना, और थोड़ा बारिश का लिया हुआ है। साउथर्न मतलब दक्षिणी थाईलैंड है, इज़ हॉटर एंड मोर ह्यूमिड। जो दक्षिणी थाईलैंड है वो क्या है, अधिक गर्म है और क्या है, नमी वाला है।
मई एंड सितंबर वार्म एंड क्लाउडी, मई और सितंबर गर्म और बादल वाला होता है ना। नवंबर टू मिड मार्च कूल ड्राई एंड प्लीजेंट, नवंबर और मार्च का बीच है ना, नवंबर से लेके मतलब बीच मार्च तक है ना, आधा मार्च बोलेंगे। ठंडा, सूखा और आनंददायक होता है ये मौसम, इसलिए तो देखो नवंबर माह में घूमने गए हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ऑलवेज प्रेवेल्स, जो नॉर्थ ईस्ट का जो वो क्या है, जो मानसून है, बारिश होती है उस समय, ठीक है। ए टिपिकल मील consists of sweet smelling jasmine rice, quite costly। एक विशेष भोजन है ना, जिसका क्या है, एक मीठी सुगंध जैस्मिन राइस है ना, जो क्या है, कॉस्टली होती है, महंगी होती है। लवली स्मेलिंग करीज, stir fried items and other dishes cooked with large quantities of chili, lime juice and lemongrass। और जो करी बनाया जाता है और स्टर फ्राइड आइटम्स, जितने मतलब कि तले हुए चीज़ें होती हैं और भी बहुत सारे भोजन होते हैं, वो क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, क्या बोलते हैं इसको, चिली मतलब मिर्च है ना, लाइम जूस, नींबू रस है ना, लेमन ग्रास, इन सब से क्या बनाया जाता है, ठीक है। महादेव है ना, महादेव आल्सो टॉक अबाउट नूडल्स दैट मेड माई माउथ वाटर। महादेव थे क्या है, वो नूडल्स के बारे में भी बता रहे थे है ना, जिससे क्या है, मेरे मुंह में पानी आया था। बट एट लंच आई रियलाइज दैट द थाई कॉल इट पैड थाई। पर लंच में है ना, भोजन में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि थाई इसे क्या बुला रहे हैं, पैड थाई। आई इंसिस्ट दैट आई मस्ट हैव सम इन द इवनिंग, है ना, मुझे ऐसा लगा कि इसे क्या है, कुछ शाम के टाइम में ले लिया जाएगा। मम्मी वॉज हैप्पी टू कलेक्ट थाई स्पेशलिटीज़ फॉर हर किचन सच एज बेसिल, galangas, ginger, Thai eggplant, tamarind, palm, coconut milk and coconut sugar। उनकी मम्मी जो थी क्या है, जो किचन के में यूज करने की चीज़ें हैं है ना, वो सबको क्या इकट्ठा करने में लगी हुई थी, जैसे कि हो गया अपना तुलसी है ना, और अदरक, और जो ये सब मसाले हैं वहाँ के, कोकोनट मिल्क के, कोकोनट शुगर, ये सब चीज़ों को इकट्ठा करने में है ना, मतलब शॉपिंग में। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, वी ट्रेवल टू बैंकॉक द कैपिटल सिटी। हम क्या है, दोपहर में यात्रा के लिए बैंकॉक सिटी जाते हैं ना, जो वहाँ की क्या है, राजधानी। My brother noted the name of other important cities from the tourist guide। मेरा भाई और भी बहुत सारे क्या है, महत्वपूर्ण जो नगर थे वहाँ के क्या है, उसको नोट कर रहा था टूरिस्ट गाइड्स के एक जो थे उससे, है ना। नाखौन, रैट, चैसीमा, उडोन थाई, काखोन, सावन, चियांग माई, सूरत थानी, फुकेट, हैड यई, संखोला, सच डिफ़िकल्ट नेम्स। वाकई में क्या है, सब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नाम है ना। चुई बहादवे सजेस्ट दैट वी गो and see the Loi Krathang
फेस्टिवल। जो चुई बहादुर थे उन्होंने हमें सलाह दी कि हम लोई क्रथांग उत्सव जाके देखें। हेल्ड यूजुअली इन द मंथ ऑफ नवंबर इन विच कैंडल लाइट फ्लोट आर कास्ट इनटू रनिंग वाटर्स टू ब्रिंग गुड फॉर्चून फॉर द कमिंग ईयर। ये क्या है, अधिकतर क्या है, ये नवंबर के महीने में है ना होता है ये जो फेस्टिवल है। इसमें क्या है, जो कैंडल हैं उसको क्या है पानी में तैराते हैं। और हम क्या है किस्मत से इस समय हम लोग पहुँचे थे, ठीक है, घूमे थाईलैंड। वी वर लकी सो सी द एलिफेंट राउंड अप। हम बहुत ही क्या है खुशकिस्मत थे। हम क्या देख रहे थे, जो हाथी था वो क्या है घूम रहा है। इन सुरीन वेयर पचाइट्रम थिक स्किन एनिमल प्ले फुटबॉल सॉकर वाजन द ग्रेट। यहाँ पे क्या देख रहा है कि जो हाथी है वो क्या है फुटबॉल खेल रहा है, देख सकते हो ये, है ना। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट है ना, इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।